अब मैं आखिर में वारूदा को बुलाना चाहूंगा कि वो इस सेशन पर अपनी टिप्पणी रखें। बोली भाषा, साहित्य और संस्कृति, इस विषय पर सभी वक्तागण साथियों ने अपने दिल से उनको उस विषय को न्याय देने की पूरी कोशिश की है। हम बोली भाषा और साहित्य, बोली भाषा में अपना जीवन है, बोली भाषा ही संस्कृति बनती है। और साहित्य, हम बोली भाषा, साहित्य और संस्कृति का जिक्र करते हैं तो ये क्यों बजाना चाहते हैं? आदिवासी बोली भाषा, आदिवासी साहित्य, आदिवासी संस्कृति क्यों बचाना चाहते हैं? इसका क्या मूल है जीवन? तो जीवन में इसका मूल ये है कि आदिवासी समाज में जो समता मूलक जीवन है, प्रेम विश्वास पर आधारित जीवन है, सहकारी पर आधारित जीवन है, और यही जीवन मानवता की दिशा देता है। इसलिए इस जीवन को हम बचाना चाहिए। ये सामूहिक जीवन है, हमारा जीवन प्रणाली में ये चीज है। सबसे ज्यादा मानवीय मूल्य है हमारे आदिवासी जीवन प्रणाली में, सबसे ज्यादा मानवता है, मानवीय मूल्य है। और वो मानवीय मूल्य धीरे धीरे ये व्यक्तिवाद जीवन का स्वीकार करने से, ये स्वार्थ की भावना जगाने से, तो धीरे धीरे वो मानवतावाद खत्म होने को जा रहा है। और इसलिए उसको बचाना चाहिए। जिससे हमारी संस्कृति को बचाए तो मानवीय जीवन बचेगा, ऐसा अर्थ उससे निकलता है। और इसलिए हर तरह से आदिवासी अपना मानवीय जीवन बचाने के, हर जमाती में, देश में, दुनिया में जो है मानव जीवन कैसा जीना चाहिए, इसके बारे में जो जीवन मूल्य है वो किस तरह से बचाया है, वो अपने जन्म विधि होती है, उसमें बच्चे का जो व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार में हम कौन से मूल्य को बनाए रखते हैं। और शादी करते हैं, शादी में जो गीत गाते हैं, वो गीत में कौन से जीवन मूल्य है, और उसको हम किस तरह से बचाना चाहते हैं। कथा जो होती है, नाटक होते हैं हमारे समाज में, आदिवासी समाज में नाटक की होती है। यह हमारी तरफ महाराष्ट्र में, खानदेश में जो 3-3 घंटे का नाटक नहीं होता है। 11 बजे से हमने नाटक पार्टी को शुरू कर देते, दिन निकल आता है, तब तक हम वो नाटक देखते रहते। तो ये जो नाटक है वो खूब हंसाता भी है, रुलाता भी है, गंभीर बनाता भी है। तो ये जो हंसना, रोना और गंभीर होना, ये क्या है? तो इसमें यह सब मानवीय जीवन से जुड़ता है। यानी इस तरह से हम अपने लोक कथा में, लोकगीत में, लोक नृत्य में जो आनंद देने वाली बात होती है, तो ये सब आदिवासी जीवन मूल्य में है। तो यही बचाने की हमारी लड़ाई है। अभी
कहीं कहीं पर अभी बताए कि हम हमारी लिपि नहीं थी, हम दूसरे की लिपि लेकर जी रहे थे, हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, इसमें क्यों नहीं खुश है? इसलिए कि हमारे अगर लिपि बन जाती है तो हमारे लिपि से हमारा जीवन वहां पर हम रखते हैं। हमारे लिपि नहीं तो हम किसकी जीवन देखते हैं? तो ये जो प्रस्थापित लोग हैं उनके जीवन मूल्य लेकर उनके जीवन हम पढ़ते हैं। हमारा जीवन का दर्शन वहां पर नहीं होता है। तो इसलिए हमारे जीवन, हमारे आदिवासी जीवन में, हर जमाती के जीवन में, जनजाति के जीवन में जो मानवता है उसको बचाए रखना चाहिए। क्योंकि लिपि, अपनी लिपि, अपना जीवन का हमारी परंपरा का है। जब हम पाठ्य पुस्तकों में देखते हैं हमारा परंपरा क्या है, हमारा देवी देवतियों का पूजा विधि क्या है, उसके आचार संहिता क्या है? नहीं, किनका है? जिन्होंने लिपि बनाई है उस लोगों की जीवन मूल्य और जीवन प्रणाली का दर्शन उस पाठ्य पुस्तकों में मिलता है। वैसे ये करते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूँ और वर्णन करता हूँ कि हमारी ठगीबाई नाम की एक, वो कभी स्कूल में नहीं गई, वो कभी स्कूल में नहीं गई, कॉलेज में नहीं गई और यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं सुना। ऐसी ठगीबाई, आदिवासी बाई, एक स्कूल के प्रांगण में जो कॉलेज के लड़के, 5-6 लड़के गपशप मार रहे थे, वो सामने ऐसी खड़ी थी वो भी, और उनके वो ठगीबाई के सुनने में आया वो लड़के लड़कियों पर कुछ क्या टिंगल करते थे, मजाक करते थे और हंस रहे थे। वो सुन रहे थे क्या कर रहे हैं ऐसा, तो उसको लगा कि ये जो लड़के हैं ये लड़कियों की टिंगल करके मजाक करके हंस रहे हैं। उसको गुस्सा आ गया वो ठगीबाई को। वो पैसा के लड़के थे, उनके वो ठगीबाई के पंचायत के लड़के थे। वो वहां गई और वो उनको क्यों रे, वो अपनी भिलोरी बाई काय रे बड़वावन काय लावना सर तुम लिखनत पण शिकनत ना, यानी क्या, वो उनको डटाते हैं, डांटती है कि तुम लोग कॉलेज में गए, तुम लिखना सीखा है नहीं, लिखा है, लिखनत पण शिकनत ना, यानी लिखते आता है लेकिन शिक्षा जो होती है वो सीखे नहीं है। इस तरह से उन्होंने जीवन का बहुत बड़ा अर्थ किया। सीखना यानी क्या होता है, लिखना क्या होता है और सीखना क्या होता है, इस तरह से वो कहते हैं। अभी मेरा ही एक दादाजी था, वो कभी स्कूल गया नहीं, कभी कॉलेज देखा नहीं, लेकिन वो दादाजी यहाँ से नांगर ऐसा हल ऐसा जोतता है, बैलों को ऐसा आता है, यहाँ से तो वहां तक सीधी सरल रेखा में वो नांगर को ले जाता है। तो इसमें ज्ञान नहीं क्या? तो इसमें भी ज्ञान है, इसमें भी जीवन मूल्य है। तो इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो ये लिपि का ज्ञान और जीवन अनुभव का जो ज्ञान है, वो दोनों ज्ञान हाथ में हाथ मिलाकर जाएंगे, तभी अपना विकास होगा, देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा। यहाँ मुझे अध्यक्ष करके बोलने के ये किया, इसलिए मैं आभारी हूँ।